नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चबलक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीटीटी एग्जाम 2020 की 16 सितंबर के पेपर में आए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता के 50 प्रश्न की। अगले 10 मिनट में आपको इन सभी 50 प्रश्नों का हल देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए उनमें से कोई जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन होता है जो बिल्कुल करेक्ट नहीं होता है, बाकी 3 ऑप्शन करेक्ट होते हैं। लेकिन उन 3 में भी जो सबसे अधिक करेक्ट होता है उसके लिए आपको 3 नंबर, साथ ही उससे कम करेक्ट होता है उसके लिए आपको 2 नंबर और उससे कम करेक्ट होता है उसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही उत्तर बताऊंगा जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। यदि आपको 2 नंबर वाला उत्तर जानना है तो आप प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उत्तर बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, यदि आपकी कक्षा शिक्षण के समय ध्यान नहीं देती तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। इसका सही उत्तर था आपके अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करेंगे, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था, अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य अच्छे संबंध आवश्यक हैं क्योंकि कक्षा वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था, कक्षा वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, विद्यालय प्रबंध समिति का मुख्य उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का आपके सही आंसर था, विद्यालय में नवीन विचारों को प्रारंभ करवाना। सही ऑप्शन था सी, विद्यालय में नवीन विचारों को प्रारंभ करवाना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शिक्षण अधिगम के दौरान आपकी विषय वस्तु वितरण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर था जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे वो उत्तर है बी, विषय वस्तु की स्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है। इसका जो सही उत्तर है जिसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे वो है कौशल युक्त प्रशासक। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, शाब्दिक संप्रेषण विधि उपयोगी है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सहयोग प्राप्ति व संघर्ष निवारण में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विद्यालय में किस पाठ्य सामग्री क्रिया के आयोजन के लिए आप प्राथमिकता देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो 3 अंक का उत्तर था वो था आपकी अंतःक्रियात्मक सामूहिक क्रियाएं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, एक साविगिक रूप से संतुलित अध्यापक में निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का 3 अंक का जो उत्तर था वो था, वह अपने संवेगों को जानता है और दूसरों के संवेगों को समझता है। बी इसका सही उत्तर था, वह अपनी संवेगों को जानता है तथा दूसरों के संवेगों को समझता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था, ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु आप। तो इसका सही उत्तर था, 3 अंक का उत्तर था डी, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की सहायता के लिए अध्यापक के नेतृत्व का निम्नलिखित में कौन सा गुण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर था आपके एक प्रजातांत्रिक अनुशासनकर्ता का। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, एक प्रजातांत्रिक अनुशासनकर्ता। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बालकों में सांवेगिक परिपक्वता के विकास में सहायक है। तो इस क्वेश्चन का आपके सही उत्तर था बी ऑप्शन, 3 अंक का ऑप्शन ये था आपके संवेगों को उचित दिशा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन था, एक अध्यापक के रूप में विद्यार्थियों के एक विषय वस्तु को प्रायोगिक पक्ष का मूल्यांकन करते समय उनका ग्रेड देंगे। तो फ्रेंड्स जो प्रायोगिक कार्य होते हैं वो होते हैं क्रियात्मक कार्य से संबंधित, यानी कौशल विकास के आधार पर उसको ग्रेड मिलेगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा में पहले दिन आप क्या करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा 3 अंक का, वो होगा आपके विद्यार्थियों के साथ संक्षिप्त परिचय करेंगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, यदि आप विद्यार्थियों की अधिकतम सक्रिय सहभागिता चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो अधिकतम सक्रिय सहभागिता के लिए आप परिचर्चा विधि का प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिचर्चा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, एक व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता निम्नलिखित में से कौन सी कारक से मुख्यतः प्रभावित होती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका होगा बी ऑप्शन, परिवार का वातावरण, जिसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन था आपके, किस उत्तर का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए, यानी कोई बालक उत्तर देता है तो उसका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके विषय वस्तु की समझ पर। बी ऑप्शन के लिए यहाँ पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे। अगला प्रश्न था, कक्षा का अनुशासन प्रभावी रूप से बनाया जा सकता है। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर था। ए ऑप्शन में आपके ये ऑप्शन था, अनुशासनहीनता का कारण जानकर और तदनुसार क्रिया करके।
देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था व्यावसायिकता से तात्पर्य है, तो इस क्वेश्चन का आपकी सही उत्तर था बालकों के प्रति उत्तरदायी होना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका रीजनिंग का वीडियो 1 घंटे के बाद आपको चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन था आपकी कक्षा के विद्यार्थी की आदत खराब है, उसको छुड़वाने के लिए आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर था 3 अंक का जो था इस आदत के परिणाम उसको स्पष्ट करेंगे, यानी उस आदत के जो गलत परिणाम है उनके बारे में उसको जानकारी देंगे। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था इसका अधिगमकर्ता से संबंधित प्रमुख कारक जो उसके अधिगम को प्रभावित करता है। तो इसका जो 3 अंक का उत्तर था वो था आपकी शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है। तो इसके अंतर्गत आपकी ये जो डी ऑप्शन था अंतर्वैयक्तिक कौशल वे कौशल है जिसमें व्यक्ति दूसरे से प्रभावी तरीके से अंतःक्रिया और व्यवहार करता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए आपको 3 अंक दिए जाए। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था कक्षा के प्रतिभाशाली बालकों के ज्ञान के संवर्धन हेतु आवश्यक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपकी डी संवर्धन कार्यक्रम। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की प्रभावी शैली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपकी डी हितकारी। दोस्तों अगला प्रश्न था अभिप्रेरणा तकनीक के चयन की कसौटी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपकी अधिगम परिस्थितियां। अधिगम परिस्थितियों के द्वारा अभिप्रेरणा तकनीक की चयन की कसौटी को निर्धारित किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था एक अध्यापक को अपने शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए क्योंकि। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर था डी ऑप्शन यह योजना निर्माण और उसके अनुसार शिक्षण में सहायक होता है। अगला प्रश्न था कक्षा हेतु पाठ योजना के नियोजन के समय ध्यान में रखा जाने वाला कौन सा विकास है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा 3 अंक का वो होगा मानसिक। डी सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट की यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन था विद्यालय में अध्यापक के लिए अपने विभिन्न संस्कृति वाले साथी अध्यापकों से अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर था वो डी ऑप्शन विभिन्नताओं का आदर करना। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था यदि किसी छात्र को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो सर्वप्रथम आप। इसका सही उत्तर होगा 3 अंक का उत्तर प्राथमिक उपचार करेंगे। अगला प्रश्न एक अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके ए ऑप्शन उदाहरण स्थापित करना। 3 अंक का उत्तर होगा उदाहरण स्थापित करना। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स शिक्षक की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उसको दिया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर था नवाचारों के क्षेत्र में उपयोग की प्रशिक्षण। सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसके लिए आपको 3 अंक मिले। नवाचारों के क्षेत्र में उपयोग करने की प्रशिक्षण। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था एक अध्यापक को अपने शिक्षण में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह सहायक सामग्री। इसका सही उत्तर था आपके 3 अंक का विद्यार्थियों के अवधान केंद्रण में यानी एकाग्रता में सहायता करती हैं। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था एक कक्षा के विद्यार्थियों की असफलता अध्यापक की असफलता है इस कथन के बारे में आपकी राय। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। ए ऑप्शन पूर्णतः सहमत। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था एक छात्र नियमित रूप से विद्यालय देरी से आता है तो इसमें आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन देरी से आने का कारण जानेंगे। अगला क्वेश्चन था भारतीय परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न था जिस गांव के आप शिक्षक लगे हुए हैं उस गांव के लोगों के मध्य तनाव है, एक शिक्षक होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी वैचारिक असमानताओं को खोजना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे खोजना होगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है शैलेश एक विद्यार्थी जिसकी वृद्धि कम है उसके अधिगम हेतु शिक्षक को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी सरल भाषा में संप्रत्यय की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया आपका साथी आपको कुछ ऐसी प्रक्रियाएं सुझाता है जो आपके शिक्षण को अधिक बेहतर बना सकती हैं। तो इसके लिए आप बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, उसका आभार देंगे और इन सभी का प्रयोग करेंगे।
मित्रों अगला क्वेश्चन था कक्षा कक्ष में संप्रेषण में बाधाएं हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा विषय वस्तु का अनुपयुक्त संगठन। सी ऑप्शन इसका 3 अंक का आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आप और आपका साथी विद्यार्थियों की वर्तमान समस्याएं और सामान्य परिचर्चा कर रहे हैं और तब अलग अलग राय के कारण एक खराब बहस की स्थिति में आ जाते हैं, तो इस समय आप क्या करेंगे? तो सही ऑप्शन होगा 3 अंक का सी ऑप्शन, परिचर्चा बंद कर देंगे तथा दूसरे काम करने में लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन था अपने विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, बहुविध चिंतन का अवसर प्रदान करेंगे। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं एक व्यक्ति की अनुनय प्रेरक योग्यता का अर्थ है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एक समय पर बहुत से विचारों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन श्याम पट्ट पर लिखते समय आप ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर सही होगा आपके ए ऑप्शन, लिखे गए शब्द अंतिम पंक्ति के छात्रों को स्पष्ट दिखाई दे, ये आप ध्यान रखेंगे, इसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न था आपका एक विद्यार्थी आपके शिक्षण के बीच में अथवा जब आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रकरण को समझा रहे हैं तब प्रश्न पूछता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, उसी प्रकरण पूर्ण करने के पश्चात प्रश्न पूछने को कहेंगे। और साथ ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में उत्तर ये भी हो सकता है कि धैर्यपूर्वक सुनकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। इस क्वेश्चन को सही उत्तर माना गया है बीएसटीसी जो 2018 का पेपर आया था उसके अंतर्गत जो आंसर की आई थी उसमें, तो ये भी इसका उत्तर हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था संप्रेषण की प्रक्रिया का सही क्रम है, तो इसका जो उत्तर था वो था डी, स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, चैनल, डिकोडिंग, संग्राही। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है रोहिणी एक नव प्रवेशित छात्रा कक्षा के साथ समायोजन नहीं कर पा रही, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, कारण जानने का प्रयास करेंगे। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था आपके अनुसार जागरूकता आवश्यक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा संपूर्ण जीवन में। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था आपके यदि कक्षा में पढ़ाते समय आधे से अधिक विद्यार्थी विषय वस्तु को नहीं समझ पा रहे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ए, विषय वस्तु को अतिरिक्त निर्देशन और उदाहरणों के साथ स्पष्ट करेंगे, इसके लिए आपको 3 अंक मिलते। देन फ्रेंड्स गृह कार्य देने का उद्देश्य है, तो इसका जो उत्तर था वो था स्व अध्ययन की आदत का विकास होना। अगर आपने इसको टिक किया तो आपको यहाँ पर 3 अंक मिले होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से अपने शिक्षण अभिसंता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन यहीं पर पूरे होते हैं। रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन है दोनों पेपर में 50-50 यानी 100 क्वेश्चन है, उनकी वीडियो बहुत जल्द आपको चैनल पर मिल जाएगी। यदि इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी और जो जनरल अवेयरनेस की जो क्वेश्चन हैं 50-50 उन दोनों का वीडियो हल चैनल पर उपलब्ध करवा दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके या फिर चैनल पर विजिट करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही कम समय में यानी 5 से 7 मिनट दोनों ही पेपर के क्वेश्चंस को आपको हल करके दिखा दिया गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, बने रहिए चैनल जॉब लक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।